क्लास में शुरुआत करते हैं। एक बुक है करंट पब्लिकेशन, करंट पब्लिकेशन की आपकी 10,500 प्लस, ये एक करंट की बुक है। किसकी? मैथ्स की, जिसका सॉल्यूशन हम अपने चैनल बंसर स्टडी पर कराएंगे। और इसका पहला जो चैप्टर हम शुरुआत करेंगे वो चैप्टर नंबर 1 यानी कि प्रतिशत से चैप्टर को शुरुआत करेंगे और स्टेप बाय स्टेप टाइप वाइज हम सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको देंगे विद शॉर्ट ट्रिक। और एक अच्छा कंटेंट भी दिया गया होगा इसके अंदर। वो जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं इस बुक के अंदर सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो इस क्लास में मैं सबसे पहला चैप्टर लेता हूं आपका परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज तो आपने पढ़ चुकी होगी, आप हमारे चैनल से पढ़ भी चुके हैं। और इसमें क्या करना है, हमें आपके पास एक बुक होनी चाहिए किसकी? करंट पब्लिकेशन की 10,500 प्लस जो क्वेश्चंस है, यानी 1999 से अब तक के जितने भी क्वेश्चंस है उस बुक में दे रखे हैं। तो बहुत अच्छी बुक है, आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ लीजिएगा। एसएससी सीजीएल लेवल तक छोटे जितने भी एग्जाम है, एमटीएस है, एलडीसी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, यानी कि जीडी है, यूपीपी, मतलब जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उन सभी के लिए पढ़ लीजिए। सफिशिएंट बुक है, आराम से आप पढ़ लोगे और एक अच्छा ट्रिक आपको इस क्लास में कराया जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। और सबसे पहला चैप्टर इसका परसेंटेज है। ठीक है, ऊपर दिख रहा हो परसेंटेज लिखा हुआ है। और क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? टाइप 1 में पहला क्या है आपका? इसमें परसेंटेज में क्या दिया हुआ है कि 1206 का 1/3 कितना होगा भाई? काट लो, ये निकल के आएगा 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। और कह रहा है 134 का कितने प्रतिशत है? किसका? 134 का। तो 134 ऊपर लिखेंगे, सॉरी नीचे, और 402 ऊपर आएगा। और परसेंटेज पूछा है ना। तो इससे यदि काटेंगे 4 3 12 3 बार कटेगा, 3 इंटू 100 कितना होता है माय डियर? 300%। कितना हो गया आंसर? 300%। ऑप्शन नंबर आपको 4 दे रखा है। कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर आपका 4 दिया हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है? यदि ए का 120%, ए का 120% बी के 80% के बराबर है, बी के 80% के बराबर है। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 40 से कट गया 2 बार और 40 से कट गया 3 बार। तो यहां पे हमारी बी की वैल्यू हो गई 3 और ए की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, तो क्या बोला है? बी प्लस का ए अपॉन बी माइनस का ए। तो बी की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू 2। बी की वैल्यू 3 और बी ए की वैल्यू 2। तो 5/8 इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो आएगा 5 निकलकर। क्लियर है क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी डिस्प्ले के सामने शो किया गया है, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है? यदि 1 घंटे का 22%, 1 घंटे का 22% यहां लिख लेते हैं। 1 घंटा मतलब आगे देखो क्वेश्चन दिया, मिनट भी दे रखा है, सेकंड भी। तो 1 घंटे को हम चेंज कर लेंगे सेकंड में। 60 इंटू 60 सेकंड में हो गया किसका? 1 घंटे का 22%। ठीक है भाई, 22% हो गया, बराबर है 1 मिनट 12 सेकंड। 1 मिनट में होती है 60 सेकंड प्लस का 12 सेकंड, इस प्रकार से होती है आपकी 72 सेकंड। क्योंकि आपने यहाँ भी जो यूनिट है सेकंड बनाई है, तो यहां भी हमें यूनिट सेकंड ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों की बैलेंस ही करनी है हमें। और ये परसेंटेज हटाओगे तो यहाँ पे आएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 इंटू 6 कितना होता है? 36। 36 से कटेगा ये 2 बार, तो बाई की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? बाई की वैल्यू आपकी 2 निकलकर आ जाएगी। क्लियर? कोई भी कैसा भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को रिप्लाई कर दिया जाएगा माय डियर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 2008 में 31% कर्मचारी ने कर नहीं दिया।
नहीं 2008 की यदि हम बात करें तो बोला गया है कि 31% कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया। कर न देने वाले शेष कर्मचारी, अच्छा ये दिया हुआ है टैक्स दिया हुआ है, जिन्होंने टैक्स फिल किया है, ठीक है, टैक्स पेड किया हुआ है वो 31% है। तो आपको पता है कि 100 में से 100% कर्मचारी थे, जिसमें से 31% ऐसे हैं जो टैक्स पेड करते हैं और बाकी कैंडिडेट यानी कि 69% कैंडिडेट ऐसे हैं जो टैक्स पेड नहीं करते हैं। अब वो कह रहा है कि कर न देने वाले यानी 69% की जो वैल्यू है वो 2700 यानी 20,700 है। तो यदि इससे आप काटोगे तो ये 3 बार कटेगा, 301% की वैल्यू आपकी 300 होगी। तो माय डियर अब पता करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कुल संख्या 1% की वैल्यू 300, तो 100%, क्योंकि कुल कर्मचारी हमने माने थे, क्या माने थे, कुल कर्मचारी थे हमारे पास 100%। 100% की वैल्यू निकालोगे 1 से 100 पे जाओगे तो 100 का मल्टीपल, तो इसमें भी 100 का मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 30,000, यानी 30,000 कुल कर्मचारी है। क्लियर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 5 वाला। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक टीम ने 40 खेल खेले, यानी टोटल गेम की यदि बात करें 40 है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बोला है उनमें से 24 जीते, यानी विन किए गए मैचेस जो कितने हैं 24। अब पूछा गया है कि इस टीम के द्वारा खेले गए खेलों का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है ना। जीते गए, जीत कितना है 24 जीते, 24 जीते कितने में से 40 में से इंटू 100 इसलिए किया गया है माय डियर क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में निकालना है प्रतिशत। प्रतिशत निकालेंगे इससे कट जाएगा 4 से 6 बार कट जाएगा, 6 इंटू 10 कितना होता है 60% ऐसे हैं जिन्होंने इनको जीता। कितना 60%। एक क्लास के अंदर हम आपको कम से कम 10 क्वेश्चन कराएंगे, एक क्लास में आपको हम 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे जिससे कि किसी बच्चे को पढ़ने में समस्या ना हो, ठीक है। यहां बोला है कि एक व्यक्ति को 20% वेतन प्राप्त होने पर, यानी वेतन में 20% की यदि वृद्धि होने पर वो कहता है उसका वेतन 24,000 रुपए हो जाता है। तो पहले मान लीजिए उसका वेतन सॉरी सैलरी है 100 थी, 100%, अब 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई यानी 120% हो गई, इसलिए उसका जो वेतन है वो हो गया 24,000। तो हम कह सकते हैं कि 120% की जो वैल्यू है वो 24,000 दे रखी है। क्लियर है क्वेश्चन। तो 120 से यदि आप इसको काटोगे 1200 कट गया, यानी 1% की वैल्यू हमारे पास 1200 आती है। और पूछा गया है कि उसकी क्या पूछा है पूर्व वेतन, पहले वेतन कितना था 100%, तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो 1 से यदि 100 पे जाएंगे तो 100 का मल्टीपल करेंगे, इसमें भी 100 का यदि मल्टीपल करेंगे क्लियर हो रहा है 1,20,000। क्लियर क्वेश्चन 1,20,000 इसका आंसर निकल कर आएगा। क्लियर क्वेश्चन। एक क्लास में आपको कम से कम 10 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्ति संसद के चुनाव लड़ते हैं तो दो कैंडिडेट के बीच चुनाव होता है जिसमें 100% वोट को माना जाता है, क्योंकि इलेक्शन जो होता है मेनली दो लोगों के बीच में होता है। अब कहोगे सर दो लोगों के बीच में कैसा होता है, प्रत्याशी तो बहुत खड़े होते हैं। भाई आप एक चीज सोचो, हार और जीत जो होती है वो एक और एक यानी कि मिलाकर दो कैंडिडेट के बीच में होती है, इसलिए इलेक्शन जो होता है मेनली दो कैंडिडेट के बीच में होता है, क्योंकि हार और जीत का फैसला ओनली दो कैंडिडेट के बीच में होता है। क्योंकि एक जब हारेगा तो दूसरा जीतेगा, एक जब हारेगा तो दूसरा जीतेगा ना। तो ठीक है,
अब देखो 100% थे वोट, जिसमें से एक कैंडिडेट ए है और एक कैंडिडेट बी है। अब पता नहीं कौन सा जीतता कौन सा हारता है, वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम मालूम करते हैं। कुल मत के 57% मत प्राप्त किए। मान लीजिए इसने 57% मत प्राप्त किए, तो इसे कितने मिले होंगे? 43। तो 100 में से 57 तो इसको मिल गए, तो 43 इसको मिले होंगे बी को। तो यहां से ये क्लियर हो रहा है कि इसका परसेंटेज ज्यादा है तो जीतेगा और ये हारेगा। भाई जिसका परसेंटेज ज्यादा है तो ये जीतेगा, जब जीतेगा तो ये हार जाएगा। अब वो कहता है और वह 42,000 मतों से विजय हुआ। कौन? ये। तो आप देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितना है? कितना है? 14% का डिफरेंट है, जिसकी वजह से उसे 42,000 वोट मिल रहे हैं। तो 14 से काटेंगे तो 3,000। 1% की वैल्यू हमारे पास 3,000 और 100% की वैल्यू। अब 100% की क्यों मान रहे हैं? क्योंकि उसने पूछा है कुल मतों की संख्या क्या होगी, और कुल मत हमारे कितने थे? 100%। तो 100 का मल्टीपल करेंगे इसमें, ये आपका आंसर निकल कर आएगा। क्लियर है क्वेश्चन? यहां तक क्वेश्चन क्लियर होगा, किसी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो क्योंकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके समझाया जा रहा है, जिससे कि किसी प्रकार की आपको समस्या ना हो। क्लियर माय डियर? चलो भाई अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ए सी से 50% बड़ा है, बी सी से 25% बड़ा है। तो मान लेते हैं तीन कैंडिडेट हमारे पास है, ए बी और सी। अब वो कहता है बी सी से 25% बड़ा है, 25% बड़ा है। यदि हम इसे 100 मानेंगे तो 125 हो गया। अब ये से 25% ज्यादा है, सॉरी 50%, इसका 50% निकालेंगे, इसका 50% निकालेंगे तो थोड़ा सा और हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसी संख्या ले लो जो कि ठीक हो। जैसे हमने यहाँ पे 400 ले लिया, 400 का अब 25% ज्यादा है तो कितना हो गया? 500 हो जाएगा। हो सकता है 100 से भी कर सकते हो, पॉइंट में आएगा भाई, ये इफेक्ट पड़ जाएगा। इससे 50% ज्यादा है, कितना होगा ये? फिर 750 होगा। तो इससे 50% ज्यादा मतलब 150% अधिक। ठीक है, ए बी से कितना परसेंट बड़ा है? तो क्या ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा? ओहो, इससे इधर रखा 50%, तो क्वेश्चन की मिस्टेक है, हमारे पढ़ने की वो ऐसा नहीं होगा। इसमें दिया हुआ है ए और सी में दिया हुआ है, ए और सी में, यानी ये 100 है तो ये कितना है? 50% ज्यादा 150। ये बी इससे 25% ज्यादा है माय डियर, ये दिया है क्वेश्चन। हाँ अब ठीक है। अब ए बी से कितना बड़ा है? 25। परसेंटेज किससे? 125 इंटू 100। 25 से 5 बार और 5 से कट गया ये 20 बार, यानी कि 20% बड़ा है ए बी से। बड़ा है ना? ठीक है, चलिए भाई अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्लियर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9। ए कॉलेज में 40% छात्र को ग्रुप ए दिया गया, ए ग्रुप दिया गया 40% छात्रों को। ठीक है, मान लिया। अब वो कह रहा है शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया। शेष के यानी कि शेष कितना हो जाए? 60%। 60 का 75% कितना होगा? 3 4 4 से कर गया 15, 15 3 हो गया 45। कितना मिला? 45 मिला। अब वो कह रहा है शेष 12 छात्र सी को दिए गए। आपको ये पता है 60 थे, 45 चले गए, कितना बचा? 15%, जो कि किसको दिया गया? सी को। और सी को कितने दिए गए? 12 छात्र दिए गए। को समझ में आ रहा है? यानी कि उसने कहा कि एक ग्रुप को 40%, 100 में से 40 गया तो बचेगा 60। 100 में से यदि 40 गया तो बचेगा 60, और 60 का 75% दिया गया बी को, तो 45 दिया गया। 60 में से 45 दे दिया गया बी को, हमारे पास बचेगा अब 15। अब 15 जो दिया गया होगा वो नेक्स्ट कैंडिडेट होगा। 15 जो दिया गया होगा वो नेक्स्ट कैंडिडेट को दिया गया होगा, तो ये परसेंटेज में। और वो कह रहा है सी को दिए गए कितना? 12 छात्र। सी को 12 छात्र दिए गए हैं,
तो यानी कि ये जो परसेंटेज है वो बचा होगा सी का, परसेंटेज जो बचा होगा वो सी का बचा होगा। इसलिए 15% की वैल्यू जो 12 हो जाएगी, 5 तो 3 से हो जाएगा 5 बार, 3 से हो जाएगा 4 बार, 5% की वैल्यू हमारे पास 4, और 100% की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना हो गया 20 पंजे 100, 20 चौका 80, यानी कि कितना होगा कैंडिडेट, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हो जाएगा 80। कितना होगा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आपका 80 निकल कर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट वाला, टाइप बन के क्वेश्चन नंबर 10 वाला देखते हैं, और इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक कराएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं माय डियर, क्या दे रखा है। एक डिब्बे में 100 नीली यानी कि ब्लू, ब्लू दे रखी है 100, इसके बाद में 50 रेड, रेड दे रखी है 50, और 50 काले। टोटल जो बात करेंगे ये हो गया 200। टोटल जो गोले हैं, टोटल जो स्क्वायर्स हैं, सॉरी टोटल जो गोले दे रखे हैं वो 200 हैं। अब हो गया 25% नीले, 25% नीले यानी कि ये वाले क्या कर दिए गए, निकाल दिए गए, 25% निकाल देंगे, ठीक है। कितना बचा, अब देखो इसमें से 25% निकाल देंगे, 25% निकाल देंगे तो कितना बचेगा, ये 75, 50% लाल निकाल दिए यानी ये 25% बचा, ठीक है। अब वो कह रहा है तब गोले का, सॉरी तब काले गोलों का प्रतिशत है, यानी तब काले गोलों का प्रतिशत है, पहले तो 200 थे लेकिन अब 75, 2500 और 50 कितना हो गया 150, यानी कि टोटल 150 में से जो ब्लैक हैं उनका प्रतिशत निकालेंगे तो कितना होगा 50 से 3 बार 3 से काटेंगे तो माय डियर 33 सही 1/3% इसका आंसर निकल कर आएगा। कितना आएगा 33 सही 1/3% इसका आंसर निकल कर आएगा। तो माय डियर टाइप 1 के हमने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन इस क्लास में फिनिश किए हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करवाते जाएंगे बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक के साथ में, और डेली क्वेश्चन आपका अपलोड हुआ करेगा। अभी ये क्लासेज है आपकी रिकॉर्डेड क्लासेज है, कैसी है रिकॉर्डेड क्लासेज है, लेकिन जैसे आप लोगों के कमेंट आएंगे कि सर रिकॉर्डेड नहीं लाइव करो, ठीक है, रिकॉर्डेड नहीं लाइव करो, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम फिर क्लास को लाइव करेंगे। अभी फिलहाल आपकी क्लासेज जो होगी वो एकदम रिकॉर्डेड होगी, रिकॉर्ड किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा टाइम से। इसका जो समय है वो सुबह, इसका जो समय है सुबह 10 बजे से, ठीक है, सुबह 10 बजे से है। लेकिन अपलोडिंग का जो कब से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बताइए, सब लोगों के पास पर नोटिस है हमारा कि कब से स्टार्ट हो रहा है। तो वैसे इसका जो टाइम पीरियड रखा है वो 1 अप्रैल से रखा गया था, लेकिन यदि बच्चे जल्दी करते हैं तो मैं 1 अप्रैल से पहले ही मैं ये क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये क्लासेस पसंद आई होगी। यदि क्लासेस पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। तो तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।